नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज बरेली में और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। कोरोना महामारी के चलते कोटेदारों ने दुकान बंद करने के किया अनुरोध। जिले के सभी कोटेदारों ने एक मीटिंग करके निर्णय लिया कि इस कोरोना महामारी के चलते सभी दुकानों को बंद किया जाए। उसके बाद कोटेदार कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि ऐसी महामारी के चलते हम लोग अगर कोटा बांटेंगे तो हम लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, उससे हमारा परिवार भी प्रभावित होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी कोटे को घर घर आवंटन किया जाए। कलेक्ट्रेट आए कोटेदार ने कहा। हरी सिंह गंगवार, जिलाध्यक्ष बरेली, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद लखनऊ इकाई बरेली। क्या मामला है आज ज्ञापन दे रहे हैं? कोविड-19 के तहत राजस्थान सरकार ने कोटेदारों को 50 लाख का बीमा कवर दे दिया है। हमारी यूपी सरकार कोटेदारों के प्रति कोई गंभीर नहीं है, जबकि हमने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है। कोरोना काल में मुफ्त राशन और मैनुअल मंथली राशन बांटा है पूरे तरह से, जिसमें हमारे कई कोटेदार भी गंभीर रूप से बीमार हैं। अब हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि मशीन से वितरण नहीं करेंगे, जबकि हाजिरी सब जगह बंद हो गई है। हम लोगों से मशीन से वितरण करा रहे हैं। हमारे गोदाम प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इस तरह से हम में सब में फैल जाएगा। अभी आप देख रहे हो शमशानी भूमि रामगंगा घाट पे सब किस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। ये बरेली की स्थिति बहुत भयंकर है। व्यापारियों ने भी 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। हम भी चाह रहे हैं कि हम भी कोटे को जान है तो जहान है, हम भी वितरण उठान बंद कर देंगे और मशीनों से वितरण कराया गया तो हमारी भी परिवारदार हम सब लोग हैं, बीवी बच्चे हैं। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी घटना घट गई तो हमारे परिवार का क्या होगा। इसी तहत हमारे संगठन के मोबाइल पे फ़ोन पे मुझसे आग्रह किया कोटेदारों ने कि इस संबंध में कोई ना कोई ज्ञापन दो। इस संबंध में हम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं कि राजस्थान की भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी हम लोगों के लिए 50 लाख बीमा कवर कोटेदारों की सुरक्षा में दे और मुफ्त इलाज कराए और मशीनों से वितरण ना करा के मैनुअल वितरण कराया जाए, जिससे अंगूठे से संक्रमण एक दूसरे में फैल ना सके। पुलिस के खिलाफ ड्राइवर ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। थाना बहेड़ी के क्षेत्र में गाड़ी चला रहे हैं मैक्स का ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले जाकर ड्राइवर का आरोप है कि पुलिस ने उससे 15,000 भी ले ली है और उसकी जमकर धुनाई करें। इसको लेकर ड्राइवर ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र देकर ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कहाँ रहते हैं आप? बहेड़ी। हाँ, क्या मामला है? आज एसएसपी ऑफिस आए आप? अरे मैं तो साहब क्या बोले मैक्स ड्राइवर हूँ। मैक्स के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। उन्होंने क्या बोले उधर से 3 सिपाही एकदम भाग के आए। उन्होंने पीछा किया उनका। वहाँ पे 17-32 लोग खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। एकदम मैं घूम के उधर से आ गया और मैं आया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के भी थाने ले गया। मैंने क्या बात है बोला भी छोड़ देंगे। और फिर वहाँ जाके 15,000 रुपये भी लिए और छोड़ा। उसके बाद मारा भी बहुत है भाई साहब। किन किन सिपाहियों ने मारा? कौन क्यों मारा? एक योगेश सिपाही है भेड़ थाने में और एक अंकुर नाम का है। आज कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? अब उनको दे दिया है सर, क्या बोले वो मिले नहीं कप्तान साहब। भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्थापक चौधरी अनवार एवज ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि भारत संविधान द्वारा घोषित चौथा स्तंभ मीडिया और वर्तमान में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार जो अपने जीवन की बिना परवाह के जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में सूचना का आदान प्रदान कर इस कोरोना कोविड-19 जनता और सरकार को अपना सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं।
पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों का भी अपना जीवन और परिवार है। वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए पत्रकार समाज कम आय से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार भली भांति अवगत है। ऐसी स्थिति में पत्रकारों द्वारा कवरेज के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पत्रकारों को उनकी सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधित समस्त सामग्री एवं पीपी किट का खर्च वहन करना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थिति में समस्त स्वास्थ्य संबंधित कोविड-19 से बचाव हेतु सामग्री सरकार उपलब्ध कराए। मेरा नाम चौधरी अनवार है। भारतीय राष्ट्रवादी सेवक संघ कि हमने सब पदाधिकारियों ने तय किया कि कोरोना काल में जिस प्रकार भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ पत्रकार और मीडिया कर्मी अपनी जान जोखिम डालकर सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यदि कोरोना काल के समय उनकी किसी अकाल मृत्यु या किसी तरह की कोई परेशानी आती है, सरकार को उसका सोचना समझना चाहिए। पहली बात तो सारे पत्रकार और मीडिया कर्मियों को सुरक्षा संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्त पीपी किट चाहे कोई अन्य सामग्री वो उपलब्ध करानी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई कर्मचारी या पत्रकार बंधु की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 5 लाख और 10 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। और जिन पत्रकार बंधुओं का अभी मृत्यु हो गई है उनके परिवार के जीवन यापन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को एक घोषणा करें जिससे पत्रकार और मीडिया कर्मी के परिवारों को भी अपने परिवार के वो सदस्य जो इस कोरोना काल में जनता और सरकार के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं उनके परिवारों को भी लगना चाहिए कि हमारे घर के परिवार के लोग सरकार हमारे साथ खड़ी है। इसलिए मेरी पुरजोर केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार से मांग है कि मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के लिए सरकार जो है उचित मुआवजा और एक ऐसी बीमा योजना की घोषणा करनी चाहिए जिससे कि पत्रकार मीडिया कर्मियों के परिवारों को अपने आप में सुरक्षा महसूस हो सके। घरेलू विवाद को लेकर परिवार मिला एसएसपी से, दिया शिकायती पत्र। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में रहने वाले परिवार का झगड़ा आपस में भाइयों में हो गया, जिसकी शिकायत उसने थाने में की थी। शिकायत होने के बाद भाई ने दूसरे भाई को मारपीट करना शुरू कर दिया। बचाने आई पीड़ित भाई की पत्नी के साथ भी मारपीट की। कहाँ से आई हैं? नरियावल से। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे हस्बैंड को सर मार रहे थे ये। कौन लोग मार रहे थे? मेरे जेठ लोग और मेरे जेठ के लड़के। हमने प्रार्थना पत्र दिया था उसके उस पर, ठीक है। और जब इनको मारने लगे इनकी आवाज़ सुन के मैं नीचे इनको बचाने गई तो मेरे ऊपर हमला किया उन्होंने। रॉडों से और लोहे की रॉडों से मारा मुझे। और मुझे जितेंद्र कुमार ने गलतियाँ से पकड़ लिया, छिड़खानी की बदतमीजी की मेरे साथ बहुत। मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे यहाँ गले पे काट लिया दांतों से। इसकी शिकायत आपने थाने में की जाकर? थाने में की। थाने वालों ने नॉर्मल रिपोर्ट लिखी है, सिर्फ गाली गलौज की और मारपीट की है। आज यहाँ पैसा एसपी साहब से मिली, क्या आश्वासन मिला? अभी मिले नहीं है। बरेली के थाने भुता का गांव वीरपुर का रहने वाला रतनपाल की 12 वर्षीय पुत्री मोनिका कुमारी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं कक्षा 5 के छात्र थी। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी मोनिका थी। रतनपाल है सर। कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम बीरमपुर से आए हैं। थाना भुता। हाँ, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर घटना ये हुई थी, हम काम कर रहे थे, बच्चे वहाँ से पैसे लेके चीज़ लेने गए हरमपुर गांव से। चीज़ लेके वापसी में आ रहे थे और बरेली गांव से गाड़ी जा रही थी, उसने सामने टक्कर मारी बच्ची की हमारे कच्ची रास्ते में। अच्छा, किसने टक्कर मारी? बाइक सवार थे या कोई बड़ा वाहन था? नहीं, बाइक से हुई सर। अच्छा, तो बच्चे को कितनी साल की बच्ची थी, क्या नाम था? 12 साल की लड़की है, मोनिका कुमारी नाम है। पढ़ती थी? हाँ, 5वीं क्लास में। तो मौके पर ही मौत हो गई या अस्पताल लाते वक्त मौत? वहीं ख़त्म तो वहीं हो गई। अच्छा, गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी लेके भाग गया, तीसरा उसके साथ में था। पुलिस ने तहरीर दी आपने? हाँ, तहरीर दे दी। कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ सर। इनरव्हील क्लब मरकरी बरेली द्वारा शांति हवन कराया गया। मंगलवार के दिन हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आलमगिरीगंज चमनकोटी के मंदिर में हवन कराया गया है।
हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता माने जाते हैं। असंभव को संभव करने वाले देवता माने जाते हैं। विश्व शांति हो, सभी का कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ हनुमान जी का ध्यान करते हुए हवन संपूर्ण किया गया। हवन द्वारा आसपास के माहौल का वातावरण शुद्ध होता है, बैक्टीरिया मुक्त होता है, जिसकी विश्व में हर तरफ इसकी आवश्यकता है। हवन बाबा चमननाथ जी के मंदिर में करवाया गया। और हनुमान जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे क्लब ने एक हवन रखा था जो कि विश्व की सुख समृद्धि शांति स्वास्थ्य सभी के निवारण के लिए था और सभी की मंगल कामना हमने की है। और क्लब की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जल्दी से जल्दी इस महामारी से हमारे देश को और हमें निजात मिले, यही कामना करते हैं प्रभु से। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।